नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सलीला तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में कार्य किया है। उनकी 22 साल तक उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो सलीला तिवारी जी, बहुत बहुत नमस्कार है आपको और स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार आप सबको भी। नमस्ते। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, उसकी गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हूँ और अपना एक संस्था चलाती हूँ, स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन। तो मैं इसमें सभी को चाहती हूँ कि सभी लोग अपने डॉक्टर खुद बने। नेचुरोपैथी एक बहुत सिंपल साइंस है, तो उसको सीख करके आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। और फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, यानी रोगों से मुक्ति और डॉक्टरों से मुक्ति और दवाइयों से भी मुक्ति मिल जाए, ये कला सिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी, किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद ये दोनों एक जैसे ही हैं या इनमें कुछ भिन्नताएं हैं? आयुर्वेद एक बहुत पुराना साइंस है और बहुत कुछ बातें उसकी नेचुरोपैथी की जो हम करते हैं वो सब कुछ उसमें है। लेकिन जो आजकल जो आयुर्वेद फॉलो किया जा रहा है, दवाई के सिवा कुछ नहीं है, वो ना आयुर्वेद में और हमारे में बहुत फर्क है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाइयां है ही नहीं। हम लोग कहते हैं आहार एवं औषधि, जो कि हिपोक्रेटिस भी कहता था, मेक फूड दाई मेडिसिन, दाई मेडिसिन दाई फूड। यानी ये सारी चीजें जो है आयुर्वेद में फर्क है। आयुर्वेद में पंचकर्म है, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में भी है, लेकिन बिना दवा के जो है, जो दिव्य महाभूत है आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी, इन पंच तत्वों से हम शोधन करते हैं, दवाइयों से नहीं। यही फर्क है। बाकी ऋतुचर्या, दिनचर्या का जो स्ट्रेस है आयुर्वेद में, वो प्राकृतिक चिकित्सा में भी है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में साथ में योग जुड़ जाने से ये मन, शरीर, आत्मा तीनों को ही स्वस्थ करने में सफल चिकित्सा कर सकता है। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल जो है वो आपको पता है कोरोना का जो है वो चल रहा है अभी, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोग डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ ऐसा समाधान है जिसमें जो डिप्रेशन के लोग हैं, जिनको पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी होती है, उनको इससे इलाज हो सकता है? देखिए, पैनिक अटैक उनको आते हैं जिनको सत्य के बारे में पता नहीं है। जो ज्ञान हो जाए कि हम लोग क्या हैं और हमारा कोई ये बीमारी है ही नहीं, ये बीमारी बनाई गई है बिजनेस करने के लिए, मास्क बेचने के लिए और वैक्सीनेशन बनाने के लिए, पूरा एक जबरदस्त जो है एक साजिश है ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा योग में तो सभी रोगों का जो है इलाज स्वयं कर सकते हो और शरीर का शोधन, यानी बीमारी एक है, बीमारी का कारण एक है, बीमारी का इलाज एक है, तो ये आप अपने आप कर सकते हो। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, ये तरीका सीख लें तो कोई रोग हो ही नहीं सकते हैं। ये हुआ बना के रखा गया है ताकि दवाइयां और ये धंधा चले। ये एलोपैथी जो है वो 150 ईयर ओल्ड साइंस है, एक्सपेरिमेंटल है और इसमें सारा जो है गिनीपिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और उसके बाद जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, जैसे भारत जैसे गरीब देशों के लोगों के ऊपर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारे देश के लोगों का जो है आस्था टूट गई है अपने पुराने साइंस पे, पुराने जो हजारों साल के चले आ रहे हैं। वो सोचते हैं उनका सूरज भी जो है पूर्व में उगता नहीं है, पश्चिम में उगने लगा है। लोग भूल गए कि हमारा साइंस इतना पावरफुल है और इतना ज्यादा गुलाम होने के बाद में सभी लोगों को जो है एलोपैथी का गवर्नमेंट ने भी उसी को प्रमोट किया और किसी ने भी जो है प्राकृतिक चिकित्सा योग में, मोदी जी ने योग को थोड़ा सा किया, लेकिन अभी कोरोना में जो है सभी कुछ खत्म हो रहा था। तो इसीलिए लोगों को ये भय होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये हर साल कोई ना कोई महामारी आती ही है। महामारी तो बना दिया गया है, लेकिन डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, फ्लू आता है, ये तो आता रहता है और बीमारी तो रहेगी, कीटाणु भी रहेंगे। लेकिन कीटाणु से लड़ने वाला जो हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो मजबूत रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमारा घर मजबूत हो,
हमारी इमारत मजबूत हो तो आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकती है। आंधी तूफान चलेगी, मौसम बदलेगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आहार, विहार, विचार, ये सबको स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा में इसी को सिखाया जाता है, पूरा डिटेल में साइंस है। कब खाओ, कितना खाओ, कैसा खाओ, कैसे सांस लो, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इतनी इफेक्टिव होती है कि मनुष्य का शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। आपके सामने मैं 77 की हूँ, लेकिन मुझे चश्मा नहीं लगा है और मैं जी। बिल्कुल स्वस्थ, और मैं कुछ दवाइयाँ कभी नहीं लेती हूँ। मैंने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन भी कभी नहीं कराया। औषधि के बिना ज़रूरत के हम सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये मैंने जीवन में अनुभव किया है और यही मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ जीवन जीने को अपना लें, अपने वाइटैलिटी को, अपनी प्राण शक्ति को स्ट्रांग रखें। कोई रोग, कोई कोरोना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये तो आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे। कीटाणु से तो दुनिया भरी हुई है, कीटाणु को कोई विनाश कर नहीं सकता है। हम सारे संसार के जो है सब चीज को हम समाप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे हम सारे संसार के कांटे नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जूते पहन के जा सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। सारे संसार पे हम कारपेट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। आंधी तूफान की जगह में एक छोटा सा छाता से भी सुरक्षा कर सकते हैं। सारे संसार को कंट्रोल करना कोई संभव नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम अगर लोगों को सिखा दी जाए, और हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम जितना हेल्प कर सकते हैं, ले मैन को हम हेल्प करें और लोग हमारे से जुड़े। हम सबको ट्रेन करना चाहते हैं, अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बनाया गया है, ये पैदा किया गया है कुछ खास मकसद से कि लोगों को डराने के लिए। करोड़ों रुपए का मास्क बिक गया, करोड़ों रुपए का सैनिटाइजर जो है बिकने लगा, और लोग भूल गए कि हमारा स्वास्थ्य जो है, जरूरी नहीं है कि आप जो है डॉक्टरों के हाथ में आपका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में ले लीजिए। स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखिए, बहुत आसान है। जी, सेलिना जी, एक सवाल है आपसे कि दिनचर्या किस तरह से शुरू की जाए कि हमारा शरीर जो है वो निरोगी रहे और हमारे वाइटल पावर जो है वो स्ट्रांग रहे? देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको अपने जीवन में पंचमहाभूत से बना हुआ ये शरीर है, आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी, अगर हम इसको जो है ठीक ना रखें, जैसे उठ के हमें पानी पीने लगे। लोगों को ये नहीं पता है कि पानी कितना पीना चाहिए। हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर हम पानी ठीक से ना पिए तो ये खून जो है वो गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पथरी होने लगती है, हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, आंखें कमजोर होने से 50 बीमारी केवल पानी कम पीने से होती है। लेकिन लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लोगों को बताया जाता है, डॉक्टर के पास तो कोई इस तरीके का ज्ञान ही नहीं है, वो सीधे दवाइयां पकड़ा देते हैं। और आजकल मेरे पास दिन में कम से कम 5-7 पेशेंट जरूर फोन करते हैं क्योंकि 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में डॉक्टरों ने डायलिसिस कर दिया है, क्योंकि हम हर बात में दवाई खा रहे हैं, रोगों के कारणों पे नहीं जा रहे हैं। पानी कम पीते हैं ये पता नहीं है, आकाश कितना चाहिए ये पता नहीं है। हमने सब अपने कमरे बंद करके हमारी अपनी पंखा चला के हवा पैदा कर ली। हमें ताजी हवा से कोई लेना देना नहीं है, सूरज के प्रकाश से कुछ लेना देना नहीं है। हमें आहार क्या लेना चाहिए, हमें पिज्जा, बर्गर, नूडल, ऐसे फास्ट फूड से हमने अपने बच्चों को ऐसा हालत कर दी है कि सबकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो गई है। लेटेस्ट एक रिसर्च कह रही है यूएस की कि बच्चे आने वाले समय में माँ बाप से पहले मरने लगेंगे अगर इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, आहार विहार का ख्याल नहीं रखा जाएगा और भोजन का महत्व नहीं दिया जाएगा। योग, प्राणायाम, आसन का जो है, एक्सरसाइज का महत्व अगर खत्म हो जाएगा तो ये सब चीजें बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें स्वस्थ जीवन अपनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य बाजार में बिकता नहीं है कि आप खरीद के ले आओ, डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। डॉक्टर खुद परेशान। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर का टेलीफोन आया कि मेरे पिताजी को किडनी फेल हो रही है। हमारे पास तो, मैं डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, बहुत बुरा हाल होता है। मैं ऐसी पैथेटिक कंडीशन होती है, मैं इस हालत में अपने पिताजी को नहीं लेना चाहती हूँ। क्या आप लोगों के पास इसका इलाज है? डॉक्टर भी हारे हुए हैं, डॉक्टर भी परेशान है। तो मैं आपको बता रही थी कि डायलिसिस करने के लिए इतना ज्यादा लोग बीमारी के कारणों पे नहीं जाते हैं, और बीमारी जो है सिर्फ दवा लेकर के लोग सोचते हैं कि हम ठीक हो जाए, पानी ना पीना पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े और हम स्वस्थ रहें। ये संभव नहीं है, और केवल दवा हमें ठीक कर दे, ये संभव नहीं है।
इसीलिए सारी दुनिया बीमार है और डॉक्टरों की खूब जो है प्रैक्टिस चल रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, टेस्ट बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही है, लेकिन रोग जो है कम नहीं हो रहा है, रोग बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। ये ये ऐसी जिंदगी जो है हमें स्वास्थ्य कभी नहीं दे सकती है। छोटे बच्चे जब पैदा होते ही उनको वैक्सीनेशन और दवा पे चलाया जाता है, सिखाया ही नहीं जाता है कि भोजन भी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, पानी जरूरी है, सूरज का प्रकाश बहुत जरूरी है, ताजी हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सारे संसार के जानवर जो है जंगलों में रहते हैं, सब स्वस्थ है, लेकिन हम सब बीमार हैं और बीमारी बढ़ती चली जा रही है। कोरोना ने आज अब सारे आतंक छा गया है सारे दुनिया में, ग्लोबल क्राइसिस हो गई है। जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये स्वास्थ्य बाजार में बिकता नहीं है, हमें स्वस्थ जीवन अपनाना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में हम इसी के बारे में सारा जोर देते हैं और अब हम इन चीजों को अपना देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। गांधी जी ने जीवन में इसको बहुत महत्व दिया। वो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे अफ्रीका में, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी किताबें पढ़ी और खुद ने उसके हिसाब से अपना जीवन ढाल दिया और उन्होंने देखा कि उनके जीवन में से सारी बीमारी चली गई और वो कहते थे कि अब मुझे 125 साल तक मैं जिंदा रह सकता हूँ। और वो जब चलते थे तो लोगों को दौड़ना पड़ता था, इतनी उनकी 80 साल की उम्र में इतनी जो है शक्ति आ गई थी। तो इसीलिए उनका सपना था कि मैं देश आजाद हो जाए तो मेरा जीवन जो है मैं प्राकृतिक चिकित्सा के, जो हमारे देश जो गरीब देश है वहां पर 70 80 90% जो है गांव है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और बहुत महंगी चिकित्सा पद्धति होती है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मैं इसी पे अपना जीवन बिताऊंगा, शेष जीवन। और वो कहते थे कि मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए, अपने अधीन सब कुछ होना चाहिए। उनके बीमारी और डॉक्टर भी वो खुद ही अपना बन जाए और अपने जीवन को जो है स्वावलंबन के साथ अपने ऊपर अवलंबन करे और वो ठीक रह सकता है। तो यही उनका सपना था और हम लोग भी यही स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन में, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में यही हम चाहते हैं कि घर घर ये चिकित्सा पद्धति पहुंचे। ये इतना कोई बड़ा सा साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमें खान पान रहन सहन के बारे में पता चल जाए, अगर एक्यूट डिजीज हो गई है तो उपवास करो और शोधन करो, और क्रॉनिक डिजीज हो गई है तो स्वस्थ जीवन जीने को धीरे धीरे अपनाने लगो, सब कुछ ठीक हो जाता है और बहुत सरल इलाज है ये। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा को महत्व देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा शोधन हमारा साइंस कहता है कि प्रकृति जो है ये शरीर को ठीक करने के लिए, ये मनुष्य के शरीर को भगवान ने बनाया है, इसको कोई भी बना नहीं सकता है। 9 महीने में आंख नाक कान सभी कुछ बन जाता है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है और ये शरीर बन जाता है। और बनने के बाद भी जीवन भर ये शरीर स्वस्थ जीवन, सांस चलती रहती है, भूख लगती है, भोजन पच जाता है, अब वो पचने के बाद उसका खून बन जाता है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे काम प्रकृति स्वयं, कहते हैं भगवान अंदर बैठ करके सारा शरीर को चलाता है। तो इसीलिए ये शरीर खुद ही चलाता है। और आप देखिए रात भर दिन भर आप बहुत थक गए हो, रात भर आप सो जाइए, सवेरे एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर चिकित्सक भी हमारे अंदर ही है। हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर खाली सेट कर देता है, हीलिंग तो बॉडी खुद ही करती है। आपको कहीं कट जाता है, डॉक्टर तो खाली आपको जो है टाँके लगा देता है, पट्टी मलहम लगा देता है। लेकिन अगर हीलिंग पावर नहीं है, हमारा शरीर खुद ही हील करता है, सब कुछ जोड़ता है, तोड़ता है, ऑपरेशन कर लेता है और सारा शरीर की चिकित्सा कर लेता है। अगर हमें सही चीजें शरीर को दे, परमात्मा को अंदर जो शरीर चलाने वाली जो उत्तम एक शक्ति है, आप सबके अंदर विराजमान है। उनको पंचमहाभूतों 10 चीजें चाहिए। 10 चीजों में से जो है पंचमहाभूतों से बना शरीर है, तो आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी कितनी देनी चाहिए। और भी दूसरी 5 चीजें हैं, स्वस्थ जीवन आहार, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे साइंस का। और इसके बाद स्वस्थ विचार। ये 10 चीजों को अगर आदमी सीख ले, अपना ले, तो हमेशा उसकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति
बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि भगवान अंदर स्वस्थ करता है। अंदर चिकित्सा करने वाली सबसे महान शक्ति आप सबके अंदर भगवान ने दी है। तो इसीलिए हमें बाहर से नहीं, अपने अंदर को शरीर से सही चीजें दे करके कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, ये कला सीखनी ही पड़ेगी, उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। छोटी-छोटी बातें होती है, आकाश क्या है, वायु क्या है, कि कैसे सांस लेना चाहिए। केवल प्राणायाम कराने लगते हैं, कितने सारे रोग ठीक हो जाते हैं। केवल हम पानी सही ढंग से देने लगते हैं, कितने सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमारी चिकित्सा में आहार एवं औषधि होती है, और वो भी किचन के अंदर जो सामान है, आप नमक है, आप जो है मेथी ले लो, आपका जीरा ले लो, इन्हीं सब चीज़ों, फल हैं, सब्जियाँ हैं, वो प्राकृतिक रूप में अगर ली जाए, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें ये सारा साइंस, सिंपल साइंस है, और बचपन से ही बच्चों को इसका अवेयरनेस होनी चाहिए, हाउसवाइफ को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो हम इस सारे कोरोना क्या, हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा साइंस है, जो घर-घर में इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सिंगापुर में बैठ कर के भी इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, और इस तरीके से काम करिए, हम लोगों से जो बन पड़े, हम सबको आपको मदद करेंगे, और घर-घर में जी, पहुँचाइए। लोगों को ये डिप्रेशन कभी नहीं होने देंगे, और बहुत सरल है, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, साथ में आहार बदल दीजिए। कहीं भी कोई भी रोग, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा भोजन में परिवर्तन कर दीजिए, हफ्ता 10 दिन प्राकृतिक भोजन पे आ जाइए। संसार के सारे जानवर जो है प्राकृतिक भोजन पे लेते हैं, लेकिन हम पका के खाते हैं। तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है, फाइबर नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होता है, तो ये सारा शरीर उससे अस्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम फिर से उस मनुष्य को ताज़े फल, सब्जियाँ, सलाद, अंकुरित भोजन, फलों का रस, सब्जियों का रस, इस पे अगर हम 10-15 दिन रखते हैं, मेरे पास ऐसे रोगी आते हैं जो कैंसर तक ठीक हो जाता है, लेकिन साथ में शोधन करते हैं। केवल पंचमहाभूतों से साइंटिफिक वे में इस्तेमाल करके शरीर के अंग-अंग को, पूरी आंतों को साफ करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये अल्कलाइन भोजन पे रख करके शरीर को कुंजल, जलनेति, एनिमा वगैरह जो यौगिक शोधन की क्रियाएँ होती है, षटकर्म होते हैं, आयुर्वेद में पंचकर्म होता है। ये सारा हमारा पुराना साइंस जो है, हमारा शरीर को अंदर से साफ करने का तरीका सिखाते हैं, और इन सब चीज़ों से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, और बहुत छोटी-छोटी चिकित्सा है। हमें आप जितनी बार बुलाएँगे, हम आएँगे, लोगों को एजुकेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये निमंत्रण दिया कि मैं आपको जितनी बार बुलाऊँगी, आप उतनी बार आएँगी। बहुत जल्दी मैं एक लाइव रखूँगी, जिसमें हमारे सारे दर्शक लोग आपसे जुड़ करके सवाल पूछेंगे और आप उनका जवाब दीजिएगा। और बिल्कुल। डेफ़िनेटली हम लोग को ग्रेजुएट करना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि ये जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, उनका जो असर है लोगों पे वो बहुत ज़्यादा है, और एक भ्रम लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि सिर्फ़ केमिकल मेडिसिन उनको ठीक कर सकती है, जबकि नहीं, वो आपको बिल्कुल ये नहीं गलत है। पता है कि ये डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि दवाइयाँ जितना ठीक कर रही है, इससे ज़्यादा लोगों को मार रही है। ये ठीक जी, नहीं कर रही है, भयंकर रोग हो रहे हैं। तो लोगों को इसके बारे में, मैं तो सबको सिखाती हूँ कि दवाई खाने से पहले-पहले देखो ज़रा नेट में कि ये क्या नुकसान करने वाली है, और हम बिना सोचे-समझे दवाइयाँ खा लेते हैं। शॉर्टकट दुनिया में कुछ नहीं है। आप कहोगे 9 महीने में बच्चा नहीं है, 2 महीने में पैदा कर लेंगे, संभव नहीं है। हमें जी। स्वस्थ जीवन जीना ही पड़ेगा, और इसको अपनाना जी, पड़ेगा। जी, आई होप हमारे दर्शकों को समझ आ गया होगा, हम लोगों का ये प्रयास जारी रहेगा। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये जी, ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत जी, धन्यवाद। नमस्कार।